अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें पिछले वीडियोस में ये देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्या है, कंप्यूटर्स क्या है, उसके पास क्या है, सब कुछ। ओके, अब हम लोग प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है तो आपको कौन सी चीज़ें को याद करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो बिफोर गेटिंग इनटू दैट हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यू हैव टू ऐड टू नंबर्स। आपको दो नंबर ऐड करना पड़ेंगे, ए एंड बी, जहाँ पर वेर ए इज़ 5 एंड बी इज़ 3। ए कितना है, ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 एंड यू हैव टू ऐड ए प्लस बी दैट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 8। आपने ऐड कर लिया। ओके, सेम थिंग अगर आपको किसी ने बोला कि एक प्रोग्राम लिखो ए और बी को ऐड करने के लिए, वेर ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। ओके, बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम लिखने से पहले आपको दो चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आपको ए के अंदर 5 को स्टोर करना पड़ेगा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। बट बिफोर स्टोरिंग, बिफोर आप ए के 5 को ए के अंदर स्टोर करो, आपको कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि ए एक वेरिएबल है। एक ए क्या है, एक वेरिएबल है जो 5 को स्टोर कर रहा है। आपको कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ए एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर एक टर्म है वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल एक कंटेनर है। कंटेनर का मतलब क्या है, जो भी हम लोग घर में डिब्बा होता है ना, डिब्बा, वो एक कंटेनर है जो आपके डेटा को होल्ड करेगा। ओके, एक कंटेनर में हमने क्या स्टोर किया, 5। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल एक कंटेनर जो जो डेटा होल्ड करता है। अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ऑब्वियसली आपको कुछ डेटा चाहिए ना। अगर आपको कुछ नंबर्स में ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है, आपको डेटा चाहिए। इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट, बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हम उसको डिक्लेयर करेंगे, फिर हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे या फिर उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, इनिशियलाइज। ठीक है, ये दो स्टेप आपको ध्यान में रखना है। आपको कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि भाई एक वेरिएबल है। आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और प्रोग्राम में आपको बोलना पड़ेगा कि एक वेरिएबल है, एक ऐसा कंटेनर है जो डेटा को स्टोर कर रहा है। फिर आप आफ्टर डिक्लेयरिंग, एक बार वो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, तब उसके अंदर आप डेटा चाहे स्टोर कर सकते हो। ओके, सो दीज आर वेरिएबल्स। I'll tell you a declaration, why declaration is important. Initialization या फिर storing a data is important. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप डेटा को स्टोर करने के बाद ही उसको कंप्यूट करना पड़ेगा आपको। जो भी उसमें कैलकुलेशंस हो वो सब कुछ आप करोगे। लेकिन डिक्लेरेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि कंप्यूटर को बोलना कि एक वेरिएबल है? ओके, वाई? बिकॉज मैंने क्या बोला था, कंटेनर, राइट? कंटेनर्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अज्यूम कर लो मुझे टू स्टोर करना है, मैं यहाँ पर भी स्टोर कर सकती हूँ, यहाँ पर भी टू स्टोर कर सकती हूँ, यहाँ पर भी टू स्टोर कर सकती हूँ। क्या आप यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेसेस देख रहे हैं? ये सारी एम्प्टी स्पेसेस इधर, इधर। कौन सा अप्रोप्रिएट कंटेनर है टू को स्टोर करने के लिए? ये वाला ना, दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट कंटेनर टू स्टोर टू। सिमिलरली मुझे अभी स्टोर करना है बॉब, मुझे स्टोर करना है बॉब। क्या मैं बॉब यहाँ पर स्टोर कर सकती हूँ? बहुत छोटा हो गया है। क्या यहाँ पर स्टोर कर सकती हूँ? हाँ, यहाँ पर एग्जैक्टली स्टोर कर सकती हूँ। क्या यहाँ पर कर सकती हूँ? हाँ, यहाँ पर भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर और एम्प्टी स्पेस बच जाएगी। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग, बेस्ड ऑन आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो अपने वेरिएबल में, हम उस साइज़ की एक स्पेस क्रिएट कर देंगे मेमोरी में, ताकि आप अपना डेटा उधर स्टोर कर सकोगे। ओके, वो डेटा अब हम लोग जो भी प्रोग्राम में स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पर स्टोर होगा? ऑब्वियसली कंप्यूटर की मेमोरी में ही स्टोर होगा ना। प्रोग्राम आप लिख रहे हो, लेकिन स्टोर कहाँ पर होगा? कंप्यूटर की मेमोरी में ही स्टोर होगा। हम लोग अभी यहाँ पर ओके अज्यूम कर लो कि यह आपके कंप्यूटर की मेमोरी है। कंप्यूटर में एक छोटी सी स्पेस बना दी,
ताकि यहाँ पर टू स्टोर किया जाए, एंड इस टू को कौन रेफर करेगा, ए रेफर करेगा। एंड आप जब भी आपके प्रोग्राम में ए करके यूज़ करोगे उसका मतलब क्या है, ए की मेमोरी इस एड्रेस पे जाएगा एंड चेक करेगा कि यहाँ पर कौन सा डेटा है, उस डेटा को फेच करेगा एंड आप उसको यूज़ करोगे। नाउ कमिंग टू क्यों डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, आप बिफोर राइटिंग ए इज इक्वल टू 5 आप यहाँ पर लिखोगे इस डेटा का, जो भी आप यहाँ पर स्टोर कर रहे हो ना, इस डेटा का टाइप क्या है। टाइप डिफाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कंप्यूटर को ये बोल रहे हो कि ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अपनी मेमोरी की, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट उतनी स्पेस ही हम लोग क्रिएट करेंगे मेमोरी में। तो यहाँ पर आप इंट लिख सकते हो, या फिर फ्लोट लिख सकते हो, या फिर कैर लिख सकते हो। सो व्हाट इज इंट, व्हाट इज फ्लोट एंड व्हाट इज कैर। इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर व्हाट आर इंटीजर्स, सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर इंटीजर्स। अगर आपको कोई नंबर स्टोर करना है तो आप बोल दोगे कि ए में मैं एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ इंटीजर, सो इसके हिसाब से कंप्यूटर में मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जितनी भी इसको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भी नहीं क्रिएट होगी, बहुत कम भी नहीं क्रिएट होगी, जितना चाहिए उतना क्रिएट हो जाएगा। फ्लोट मतलब अगर आप यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं अगर वो एक डेसिमल नंबर है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू स्टोर करोगे। फ्लोटिंग पॉइंट, ये आपके क्या है, डेटा के टाइप, आप जो भी वहाँ पर डेटा स्टोर कर रहे हो ना, इंट 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 ए इक्वल टू 5, ये क्या है आपका, ये आपका डेटा है। ये क्या है, ये है वेरिएबल। ये क्या है, आपके डेटा का टाइप। कौन सा डेटा, जो भी यहाँ पर आप स्टोर कर रहे हैं ना उसका टाइप। ओके, एंड इस पार्ट को, ये इंट ए इज इक्वल टू जो भी है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस पार्ट को बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, एंड जो भी आप ये असाइन कर रहे हो इक्वल टू 5, एंड इस पार्ट को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, सो एक प्रोग्राम में आपको एक वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा। सो बिफोर डेट स्टोरिंग अ डेटा, बिफोर आप उसमें डेटा स्टोर करोगे आप उसको, उस वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि हमें ये पता चले जो भी आप ए में स्टोर कर रहे हो डेटा उसका टाइप क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट मेमोरी में हम उतनी स्पेस क्रिएट कर सके ताकि मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ओके, अभी इंटीजर हम लोगों ने देखा, सारे इंटीजर्स 0 1 -1 सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 पॉजिटिव 1 2 3 सब कुछ इंटीजर में स्टोर हो जाएगा। फ्लोट में सारे डेसिमल वैल्यूज़, सारे डेसिमल वैल्यूज़ किस में आएंगे, लाइक फ्लोट। यहाँ पर अगर आप फ्लोट लिख दोगे तो आप ए में सारे डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकोगे। तो डेसिमल वैल्यू के लिए कितनी स्पेस चाहिए होगी, बेस्ड ऑन दैट वहाँ पर मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर ए या फिर जेड या फिर एम, कोई भी एक कैरेक्टर, स्मॉल लेटर नहीं, आप कैपिटल लेटर भी लिख सकते हो, ए बी सी, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो सारे कैरेक्टर्स कहाँ पर स्टोर होंगे, जब आप कैर करके लिखोगे तो एक कैरेक्टर को कितनी स्पेस चाहिए होगी, बेस्ड ऑन दैट मेमोरी में उतनी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। मैंने बी लिखा, बी में कैरेक्टर स्टोर होगा। बी नहीं, आप ऐसे कोट्स स्लैश लिख सकते हो या फिर कोट्स लिखते हो, कोई भी कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में जो भी है आप कैर में स्टोर कर सकते हो। अरे, व्हाट आर अरेज, अरे इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ नंबर्स। अगर आपको 5 नंबर स्टोर करने हैं, 1 2 6 8 10, आपको ये 5 नंबर स्टोर करने हैं एक साथ, तब आप अरे में स्टोर करोगे। ओके, हम लोग इसके एग्जांपल्स देखे हैं। अरे को डिक्लेयर करना तो कैसे करेंगे, कैरेक्टर को डिक्लेयर करना तो कैसे करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, या फिर इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर, डेसिमल, या फिर एक सीरीज ऑफ नंबर जो अरे से रिप्रेजेंट होता है, या फिर स्ट्रिंग, अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, हेलो, तो ये क्या हो गई, स्ट्रिंग। दीज आर सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स की सीरीज को स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो। या फिर बुलियन मतलब इधर ट्रू या फिर फॉल्स।
ओके, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन हमें हमारे यूजेज क्या है, हम लोग डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने के टाइम पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे डिक्लेयर करने के टाइम पे, फ्लोट ए इज इक्वल टू 3.4, तो ये डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल क्या है एंड डेटा टाइप्स क्या है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर विच होल्ड्स अ डेटा ऑफ स्पेसिफिक टाइप। स्पेसिफिक टाइप क्यों? क्योंकि डेटा में इंटीजर हो सकता है, फ्लोट, कैरेक्टर, या फिर अरे हो सकता है, बूलियन, स्ट्रिंग। सो बेस्ड ऑन द टाइप कोई डेटा को होल्ड करा हुआ कंटेनर, इस कंटेनर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोग्राम में कुछ भी ऑपरेट करना है, कुछ भी करना है, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, एंड इस वेरिएबल को मैंने जस्ट सिर्फ ए करके लिखा था ना यहाँ पर, इंट ए इज इक्वल टू सम नंबर, ऐसे लिखा था ना। तो ये ए की जगह पर हम क्या वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या कंडीशंस है यहाँ पर? क्या बोला है? वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ABC 1 2 अंडरस्कोर क्या है ये ना, ABC 2 _3 4, ऐसे जो भी मुझे चाहिए मैं नाम दे सकती हूँ। बट ए वेरिएबल कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। आप 1 2 ABC स्टार्टिंग नंबर यूज़ करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। आपको अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करना होगा या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करना होगा। नो वाइट स्पेसेस अलाउड। अगर आपको लिखना है कैर ABCDEF इज इक्वल टू जी। ओके, अगर आपको इस टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना है आपको, लेकिन आप यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं दे सकते हो। अगर आपको लिखना ही ऐसा तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर लो, कोई भी वेरिएबल में आप स्पेस नहीं दे सकते हो। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड की और कीवर्ड। यहाँ पर मैंने इंट, फ्लोट जो भी बोला, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड है। व्हाट डू मीन बाय रिजर्व्ड कीवर्ड? या आपके जो भी कंपाइलर बोला था ना, जो भी आपको प्रोग्राम को पूरा कंपाइल करता है, जो चेक करता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया। अगर आप INT करके लिख रहे हो तो ये डिक्लेरेशन के टाइम पे ही यूज़ होता है, तो ये डिफाइन कर दिया गया है। तो आप इंट ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, इंट इंट इज इक्वल टू 3। आप इंट करके वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं कर सकते हो। कोई भी डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड है ऑलरेडी आपके इसमें कंपाइलर में या फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर्ड है, अगर वो रिजर्व्ड कीवर्ड है, आप उस रिजर्व्ड कीवर्ड को वेरिएबल के नाम से नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखने के टाइम पे जो भी एक चीज़ यूज होती है, क्या होती है? वेरिएबल्स। हम लोगों ने उसके बारे में देखा। ओके, सो या हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें यूज होते हैं, जैसे फंक्शंस और सब कुछ। हम लोग ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बिफोर नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे इनपुट आउटपुट कैसे लेना है प्रोग्राम में। ओके, एक बार वो होने के बाद हम लोग इस सारे चीज़ों का डेमो देखते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।